अब देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी। तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान निकालिए। इसमें दिया है निम्नलिखित के मान निकालिए। तो क्वेश्चन दिया है पहला sin 60 अंश cos 30 अंश प्लस sin 30 अंश cos 60 अंश। ये पहला क्वेश्चन दिया है उसने। तो इसमें क्या करना है, हमने बताया था कि ये sin 60 अंश की वैल्यू रखनी है। तो ये याद होनी चाहिए तुम्हें। sin 60 का मान क्या होता है? sin 60 अंश का मान होता है √3/2, जैसा कि टेबल में बताया गया। इंटू यहाँ इंटू है cos 30 का मान क्या होता है? √3/2। जो sin 60 का होता है वो cos 30 का होता है, देख लेना उसी में। अब sin 30 का मान क्या होता है? 1/2। cos 60 का मान 1/2। तो यहाँ पे हमने देखा सबके मान रख दिए। त्रिकोणमितीय अनुपात के जो कोणों के जो मान है वो रख दिए। √3 का √3 से गुणा होगा तो ये बनेगा 3, और नीचे 2 का गुणा 2 से 3/4। तो यहाँ पे एक प्लस लगाएंगे, 1 का गुणा 1 से 1, 2 दूना 4, लघुत्तम 4 आएगा। 3 धन 1 कितना बनेगा? 4/4। तो कट जाएगा, भाग होगा, 4 एकम 4। तो कितना आंसर आया? 1। तो पहला सवाल हुआ ये। दूसरा सवाल लिखा है इसने, दूसरा है तो यहाँ पे देखिए 2। अब tan स्क्वायर 45 अंश, यहाँ स्क्वायर पहले तो ये पता होना चाहिए tan 45 का मान क्या होता है। फिर जो पावर यहाँ चढ़ी है मान के ऊपर उतनी पावर चढ़ा देंगे। तो tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान क्या होता है? 1। तो पावर कितनी चढ़ी है? 2, यानी कि घात 2 चढ़ी, 2 चढ़ा देंगे। अब यहाँ cos स्क्वायर 30 अंश, तो cos 30 अंश का मान पता होना चाहिए। cos 30 का मान होता है √3/2। देखो इस सवाल में भी हमने लगाया cos 30 का मान √3/2। जब सवाल लगाएंगे तो वैल्यू याद हो जाएंगी। अब यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा दिया। sin स्क्वायर 60 अंश, अब sin 60 का लिखना पड़ेगा। sin 60 का मान देखिए अभी लिखा है √3/2, तो यहाँ वैल्यू वही रहती है √3/2। अब क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो 2 इंटू 1 का वर्ग 1, तो 2 गुणे √3 का वर्ग 3 होता है, और 2 का वर्ग 4, तो 3/4 माइनस √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4। तो देखिए ये सेम मिल रहा है, तो यहाँ कट जाएगा। ये पहले भी काट सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 2, तो इसका मान हो जाएगा 2। का क्वेश्चन नंबर 3, cos 45 अंश बटे sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश। तो ये कर लेना, इसमें वैल्यू रखना है, हल कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, सरल है बहुत। चौथा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा है? sin 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस cosec 60 अंश अपॉन sec 30 अंश प्लस cos 60 अंश प्लस cot 45 अंश। इसको देखिए, ये सवाल कर लेना, सरल है। इसको देखिए sin 30 अंश, अब sin 30 अंश का मान क्या होता है? 1/2। तो यहाँ 1/2 है, प्लस लगाइए tan 45 का मान 1, याद करने पड़ेंगे cosec 60 का मान। अब cosec 60 का मान होता है, sin 60 का मान सभी जानते हैं √3/2 होता है। तो cosec 60 का मान क्या हो जाएगा? 2/√3 बटे sec 30 का मान। sec 30 का मान होता है 2/√3, क्योंकि cos 30 का मान होता है √3/2, तो sec 30 का मान 2/√3। यानी कहने का मतलब जो cosec 60 का होता है वही sec 30 का होता है। यहाँ भी याद करने के ढंग है, अभी आगे बताएंगे। प्लस cos 60 का मान क्या होता है? 1/2 प्लस cot 45 का 1, tan 45 और cot 45 का मान बराबर होता है 1। तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2√3 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे 2√3 और यहाँ पे -4। यहाँ पे एलसीएम आएगा 2√3, तो यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारा √3 आएगा, यहाँ पे √3 आएगा, यहाँ पे प्लस 2√3 माइनस
4 अपॉन यहाँ पे भी आएगा, एलसीएम कितना आएगा 2√3, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2 दूना 4 प्लस √3 प्लस 2√3। तो इस प्रकार ये देखिए, ये इसका हर और इसका हर समान ही कट जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये तुम्हारा है 2√3 √3 3√3 माइनस 4 अपॉन यहाँ पे देखिए 4 प्लस 2√3 कितने हुए 3√3, या इसी को लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 बटे, इसको यहाँ लिख सकते हैं ऐसा 3√3 प्लस 4। तो यहाँ पे अब इसको परमीकरण कर सकते हैं, हर का परमीकरण कर लीजिए 3√3 माइनस 4, और यहाँ पे देखा जाए 3√3 माइनस 4 का ऊपर भी गुणा कर दीजिए 3√3 प्लस 4, ये तो है ही, इसको परमीकरण करना है तो इसके संयुग्मी का गुणा ऊपर नीचे कर देंगे, ये संयुग्मी कहलाता है इसका 3√3 माइनस 4। तो ये देखा जाए तो ये इसका होल वर्ग हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल वर्ग, और यहाँ पे लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र 3√3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, इस प्रकार आए। इसका होल वर्ग तोड़ लीजिए, 3 3 का 9 27, यहाँ पे 27 आएगा, 4 चौके 16, यहाँ 16 आएगा, और माइनस 4 की 12 दूनी 24 √3 आएगा बटे, यहाँ पे 3 3 का 9 27, और 4 चौके 16 है। तो ये बनेगा, इसको ऐड करेंगे, ये वाली ये √3 24√3 है, इसको नहीं करें, ये करें, ये होंगी 7 4 13 और 2 1 3 1 4, तो ये हो जाएगा 43 माइनस 24√3 बटे, यहाँ 27 में से 16 जाएंगे तो 7 में 6 गई 1, 2 में से गई 1, इस प्रकार की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या किया हमने, पहले ये सवाल दिया था साइन 30 का मान 1/2 रखा, tan 45 का मान 1 रखा, माइनस है तो माइनस लगाया, cos 60 का मान cos 60 का मान 2/√3 रखा, फिर sec 30 का मान 2/√3 होता है, ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। फिर ये हमारा आया, यहाँ पे ये आया, फिर इसको हम परमीकरण कर सकते हैं, हर का परमीकरण, इसको हमने इधर लिख दिया क्रमविन्यास नियम से, तो यहाँ पे हर का परमीकरण किया गया, इसके बाद आपका आंसर ये आ जाएगा। ये 5वां क्वेश्चन है, 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश अपॉन sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। तो इसमें क्या करना, वैल्यू रखना है, स्क्वायर कर देना, वैल्यू रख के और 5 का गुणा कर देना, इसमें भी वैल्यू रख देना, स्क्वायर कर देना, 4 का गुणा कर देना, इसमें वैल्यू सारी वैल्यू पुट करके लगा लेना है 5वां सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 30 अंश, नहीं सर 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। इसमें सही विकल्प बताना है। ए में दिया है sin 60 अंश, बी दिया है cos 60 अंश, सी दिया है tan 60 अंश, डी दिया है sin 30 अंश। तो इसको खुद लगाना, इसमें वैल्यू रख के लगा सकते हैं, और जो वैल्यू इसमें मैच करे उसको दिखा सकते हैं। चलिए इसको हल करें। दिया है 2 tan 30 अंश, ये दिया है, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 2 × tan 30 अंश का मान क्या होता है 1/√3। देखिए उसमें टेबल में देख सकते हैं 1 प्लस tan 30 का मान यहाँ पे 1/√3 का होल स्क्वायर, यहाँ वर्ग है तो वर्ग चढ़ा दें, तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन, ये हो जाएगा 2 का गुणा 1 से 1, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस और 1/√3 का स्क्वायर 3, तो ये बन जाएगा 2/√3
यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा कितना 3। अगर यहाँ हल किया जाए, ये भिन्न है ना, ये यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2/√3 4/3। तो इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा और इसका इससे हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 × 3/4 × √3। और देखो ये कैंसिल होगा, 2 × 4, यहाँ बन जाएगा 3/2√3। तो इसको परिमीकरण कर सकते हैं, √3 का ऊपर नीचे होना, या फिर 3 को लिख सकते हैं √3 × √3। इस 3 को लिख सकते हैं ऐसा 2√3। तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 √3, तो बचेगा क्या √3/2। अब देखिए यहाँ √3/2, यहाँ एक कोई वैल्यू तो दी नहीं है, लेकिन किसकी वैल्यू √3/2 होती है, तो ये देखना है। तो देखिए ये आंसर सही है। अगर देखा जाए तो √3/2 sin 60 अंश का मान होता है, sin 60 अंश का मान √3/2। cos 60 का 1/2 होता है, tan 60 का √3 होता है, sin 30 का 1/2 होता है। तो यहाँ आया क्या तुम्हारा √3/2, तो √3/2 किसको मैच करेगा sin 60 को, यानी sin 60 अंश, ये विकल्प सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन, 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45। इसमें कौन सी वैल्यू सही है, ये विकल्प बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिए कर सकते हैं 1 - tan² 45। tan 45 का मान क्या होता है 1, तो 1 का वर्ग करेंगे तो यहाँ बनेगा 1 - 1 का वर्ग 1, तो 1 - 1 यानी कि 1 - 1 क्या होगा 0, और 1 + tan² 45 1 प्लस और tan 45 का मान है 1 का वर्ग 1, तो 1 + 1 यानी कि 2, यानी 0/2 आएगा। तो जब 0 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। ये वाला विकल्प करके दिख रहे हैं, इसको कर लेना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन, ये दिया है sin 2a = 2 sin a। तो उसमें ये बताना कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए यहाँ पे तीसरा sin 2a = 2 sin a सही है जब a बराबर, यानी कि ये बताना किसके लिए सही, a बराबर 0 अंश, इसमें विकल्प बताना 0 अंश होगा, या b में दिया है अंश, c में दिया है 45 अंश, d में दिया है अंश। तो ये बताना है इसमें sin 2a = 2 sin a सही है कब, जब a बराबर, इसमें क्या होगा जब ये सही हो जाएगा, मतलब ये सही कब होगा, तो इसमें देखना है। तो यहाँ देखा जाए, ये दिया है इसमें sin 2a = 2 sin a कब सत्य होगा ये। तो अगर देखा जाए ये वैल्यू दोनों ओर पुट कर दे, अगर दोनों पक्ष समान आ जाए तो उसके लिए ये सत्य हो जाएगा। a का मान 0 रख के देखें, यदि दोनों पक्ष समान आ जाए तो a बराबर 0 के लिए सत्य हो जाएगा। अगर 30 रखने पर आता है तो 30 के लिए सत्य हो जाएगा, जिसके लिए होगा वही एक विकल्प इसमें कोई ना कोई सही होगा। तो 0 रख के देखें, a बराबर 0 रखें यदि, तो बायां पक्ष ले लें पहले लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड क्या है तुम्हारी sin 2a। तो यहाँ पे sin और 2a, ये पूरा एंगल है, तो 2a का मान क्या है यहाँ पे 0, ये पूरा एंगल है साइन का, तो साइन क्या बन जाएगा 0, और साइन 0 क्या होता है 0। अब लेफ्ट हैंड साइड में रख के देखा हमने a का मान, तो इसका मान क्या आएगा 0 आया, 0 अंश रखा है हमने। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखें, राइट हैंड साइड में 2 sin a, अब यहाँ पे भी a बराबर 0 रखें, a बराबर 0 अंश रखें, तो 2 sin 0 अंश, और sin 0 अंश का मान क्या होता है 0, तो क्या आएगा 2 का गुणा 0 में आएगा, क्या होगा 0। तो यहाँ देखा हमने कोण a बराबर जब 0 रखा तो देखा लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष भी 0 आया और दायां पक्ष भी 0 आया, इसमें भी रखा, तो ये 0 के लिए सत्य है। sin 2a = 2 sin a, कोण a जब 0 होगा तो उसके लिए सत्य है, 30 अंश के लिए सत्य नहीं है। ये रखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर नहीं आएंगे, ये रखेंगे तो नहीं आएंगे, ये रखेंगे तो नहीं आएंगे। या इसको एक ढंग से और लगा सकते हैं, ये आगे फॉर्मूले पढ़ा जाएंगे। जैसे दिया है sin 2a = 2 sin a,
अब इसमें ए एंगल बताना, ये एंगल क्या होगा। तो इसमें देखो कैसे निकाल सकते हैं। साइन टू का एक फॉर्मूला होता है जो आगे अभी पढ़ाया जाएगा। साइन टू ए बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन टू ए का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन इंटू कॉस ए, बराबर क्या है यहाँ पे 2 साइन। तो यहाँ पे इसको पक्षांतर करेंगे तो ये बनेगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और माइनस इस तरफ ले आएंगे तो बनेगा 2 साइन ए बराबर 0। तो हमने देखा साइन टू ए का ये फॉर्मूला जो अभी आगे पढ़ाया जाएगा, 2 साइन इंटू कॉस ए लिखा हमने, बराबर 2 साइन ए है ये, तो इसको पक्षांतर किया। अब इसमें देखिए ये कॉमन हो रहा है 2 साइन, तो यहाँ पे कॉमन कर सकते 2 साइन ए कॉमन कर दिया, तो यहाँ पे बचेगा कॉस ए माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए ये दो फैक्टर बन गए इसके, तो यहाँ पे एक 2 साइन ए बराबर 0 और कॉस ए माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 साइन ए बराबर 0, यहाँ सॉरी 0 देखना है 0 किस कोण का मान होता है साइन के लिए, यहाँ 0 होगा। तो साइन ए बराबर साइन 0 अंश, तो यहाँ पे देखा कि साइन 0 अंश का मान 0 होता है, तो यहाँ 0 ये साइन है, तो यहाँ साइन का कोण देखना पड़ेगा, साइन किस कोण का मान 0 होता है, साइन 0 अंश का 0, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पे ये, अथवा देखो इस फैक्टर को देखो, अथवा यहाँ देख सकते हैं कॉस ए माइनस 1 बराबर क्या है 0। तो कॉस ए बराबर ए कुछ तब जाएगा तो 0 प्लस 1 यानी कि 1। अब कॉस ए बराबर, अब यहाँ देखा जाए कॉस है यहाँ पे, तो कॉस किस कोण का मान 1 होता है, तो ये जानते होंगे, टेबल में देख सकते हैं, टेबल में देख लेना। देखिए टेबल में कॉस 0 अंश का मान होता है 1, तो यहाँ पे देखा हमने कॉस ए बराबर 1, तो कॉस ए बराबर 1 कॉस 0 अंश का मान होता है, तो ए बराबर क्या होगा 0 अंश। तो चाहे ऐसा लगा सकते हैं, देखिए दोनों के लिए ए का मान 0 होगा, तब ये साइन टी बराबर 2 साइन ए सत्य होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा, इसमें दिया है 2 tan 30 अंश अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। तो इसमें ये बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। जो इसकी वैल्यू आएगी उसमें ये देखना किसकी वैल्यू को मैच करेगा। तो 2 tan 30 अंश, tan 30 अंश की वैल्यू रख दोगे देख के टेबल से, या याद कर लेना, क्योंकि अभी शुरुआत में टेबल देखनी पड़ेगी, बाद में याद हो जाएगा जब वैल्यू पुट करते रहेंगे। तो 2 tan 30 अंश, 2 इंटू 30 अंश, tan 30 अंश का मान होता है 1/3, और 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, tan 30 अंश का मान 1/3। क्वेश्चन अभी लगा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वैसे ही क्वेश्चन है, उसको लगा लेना। नंबर 3 वेरी मोस्ट क्वेश्चन दिया है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 और दिया है a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, इज लेस देन और इक्वल 90 डिग्री, एवं a इज ग्रेटर देन b, यानी a बड़ा है b से, तब a तथा b के मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है कौन ए और कौन बी के मान ज्ञात करने हैं, ये दिया है। तो यहाँ देखेंगे दिया है tan a प्लस बी बराबर √3। अब ये tan का एंगल है a प्लस बी। अब यहाँ देखना है इसमें किस कोण का मान, tan के किस कोण का मान √3 होता है, ये देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो सेम लिखेंगे tan a प्लस बी। अब यहाँ tan है तो यहाँ ये tan का देखना पड़ेगा, tan के किस कोण का मान √3 है, तो उस टेबल में देख सकते हो तुम tan 60 अंश का मान होता है √3, तो यहाँ लिख दिया हमने √3। तो यहाँ पे tan a प्लस बी बराबर tan 60, तो इसका एंगल इसके एंगल के बराबर है, यानी कि a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 60 अंश। इसी प्रकार ये दिया है tan a माइनस बी बराबर है कितना 1/√3। अब यहाँ पे देखा जाए tan a माइनस बी बराबर, अब tan के किस कोण का मान 1/√3 होता है, तो देख सकते हैं उसमें tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। तो यहाँ पे ये पहला समीकरण मान लेना,
और इसको लिख सकते हैं ए टेन ए माइनस बी बराबर टेन 30, तो इसका एंगल इसके बराबर ए माइनस बी बराबर कितना आ जाए 30 अंश। ये दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़े समीकरण 2 समीकरण को हल कर सकते हैं कैसे भी। अब जोड़ने के लिए यानी कि इसका बायां पक्ष इससे जोड़ दो, ऐसा भी कर दो ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी बराबर इसका बायां पक्ष इससे जोड़ दिया, और यहाँ पे ये दायां पक्ष जुड़ जाएगा 60 अंश प्लस 30 अंश। तो यहाँ पे देखिए बी माइनस का बी प्लस का है, तो ए कितने हो जाएंगे 2a, तो ये बन जाएंगे तुम्हारे 2a बराबर 60 30 90 अंश। तो a बराबर आ जाएगा 90 अंश बटे 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 45 अंश, यानी कि कोण a बराबर आ जाएगा तुम्हारा 45 डिग्री 45 अंश। ये कोण ए की वैल्यू आ जाएगी। अब ए का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में, तो बी का मान निकल आएगा। तो समीकरण 1 में ए बराबर 45 अंश जो निकल आया ना ये रखने पर, तो रखिए इसमें दिया है पहले लिख दे ए प्लस बी बराबर कितना 60 अंश है ये अपना, इसमें अपन ने निकाला था। ए का मान कितना रख देंगे यहाँ पे 45 अंश, ए का मान 45 रख दिया, जैसे बी बराबर 60 अंश। यहाँ पे देखा जाए बी बराबर हो जाएगा 60 अंश माइनस 45 अंश, तो कोण बी बराबर आ जाएगा कितना 60 से 45 गए 15 अंश। तो ये बी का मान निकल आएगा और यहाँ पे ए का मान निकल आएगा। इस प्रकार ये दोनों मान निकल आएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये दिया था tan a प्लस बी बराबर 90 tan a प्लस बी बराबर tan 60। यहाँ पे हमें नील कोण ही लेना है, यानी कि जो मान लेंगे वो नील कोण ही लेंगे, यानी 90 से कम। यहाँ दिखाया गया ना a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 अंश और इज लेस देन इक्वल 90 अंश। तो इसमें ऐसे मान लेने हैं तो 90 या 90 से कम हो, तो a प्लस बी बराबर यहाँ देखिए 60 tan 60 का मान होता है, ये 60 अंश लिया गया है। इसी प्रकार इसमें देखिए tan a माइनस बी बराबर a बटा tan होती है, तो यहाँ पे tan 30 अंश लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे a माइनस बी बराबर 30 अंश, इस प्रकार ये इसको हल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 उसमें लिखा है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य या असत्य है, कारण है अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला लिखा है उसमें देखिए साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। अब ये दिखाना है कि ये सत्य है कि असत्य है। तो हम ए एंगल कोई मान लें, ए एंगल मान लीजिए समझ लो 30 अंश और बी एंगल मान लो समझ लो 60 अंश, कोई भी एंगल मान सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू रखें, यदि बाएं पक्ष में लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रख के देखें और राइट हैंड साइड में रख के देखें, अगर समान आ जा रही है इन वैल्यू पे तो ये सत्य हुआ, नहीं तो असत्य हुआ। साइन ए का मान कितना है 30 अंश, बी का मान कितना है 60 अंश। लेफ्ट हैंड साइड में बाएं पक्ष में रख रहे मान ए बी के, साइन ए प्लस बी, ए का मान रखा हमने 30 अंश, बी का मान रखा है 60 अंश। तो साइन कितने अंश हो जाएंगे 90 अंश, साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1। अब दाएं पक्ष में देखिए राइट हैंड साइड में, तो साइन ए प्लस साइन बी। अब देखिए ए का मान कितना मान आता है 30 अंश, तो साइन 30 अंश प्लस साइन बी का मान 60 अंश। अब देखिए अगर ये बराबर आ जा रहे तो ये सत्य होगा, नहीं तो असत्य होगा। साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान अंडर 3/2। तो देखिए यहाँ पे अंडर 2 लघुत्तम आ जाएगा 1 प्लस अंडर 3। तो देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड से, इसलिए कैसा होगा असत्य हुआ। कथन कैसा होगा असत्य होगा। कोई भी वैल्यू रख के देख लेना, इसमें ए बी के दोनों पक्ष बराबर नहीं आएंगे। देखिए उसमें थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखिए साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है कि नहीं होती है। थीटा का मान बढ़ने के साथ साथ अगर थीटा के मान में वृद्धि करते जाए तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है कि नहीं। तो देखिए अगर थीटा बराबर यदि 0 रखते हैं तो तुमने देखा होगा साइन 0 का मान क्या होता है 0 अंश का मान 0। अगर हम 30 अंश रख दें साइन 30 अंश, यानी कि थीटा का मान कितना रख देगा 30 अंश, तो साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2। अगर हम थीटा बराबर 45 अंश रख दें तो साइन 45 अंश का मान क्या होता है 1/2। इसी प्रकार थीटा बराबर कितना रख दें 60 रख दें तो क्या होगा साइन 60 अंश का मान कितना होता है अंडर 3/2।
और थीटा बराबर 90 रख दें तो साइन 90 का मान कितना होता है 1। अब देखिए उसने कहा कि थीटा के मान बढ़ने के साथ साथ क्या साइन थीटा का मान में वृद्धि होती है, सत्य की असत्य। तो देखो जब 0 रखा, थीटा बराबर 0 अंश रखा तो साइन 0 बराबर क्या है 0 आया। 30 अंश रखा, देखिए थीटा का मान बढ़ता जा रहा, तो यहाँ पे देखिए साइन के जो थीटा के मान है, साइन के जो कोणांक है वो बढ़ रहा ही नहीं, कोण के मान है वो बढ़ रहा ही नहीं। साइन 30 का मान क्या है 1/2। देखो 0 से बड़ा हो गया ना 1/2, देखिए यहाँ पे ये 0 है, 1/2 बड़ा हो गया, यानी कि 0 ये साइन 0 का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2। देखो कोण बढ़ा, मान भी बढ़ा इसका। साइन 45 का मान 1/2, देखिए ये इससे बड़ा है 1/2। भाई इसमें 2 का भाग है, इसमें अंदर 2 का भाग है, तो निश्चित ही ये बड़ा होगा, क्योंकि इसमें जब किसी राशि में कम का भाग दिया जाता है तो मान ज़्यादा आता है। अब थीटा 60 कोण बढ़ाया, थीटा बड़ा 60 अंश हुआ, तो साइन 60 अंश का मान अंदर 3/2, तो ये इससे बड़ा हो गया। देखते जाएंगे तो थीटा बड़ा जब 90 लिखा तो साइन 90 बराबर 1, यानी कि ये लगातार वृद्धि हो रही, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका मान भी बढ़ रहा है। तो थीटा के साथ थीटा का मान बढ़ने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। ये कैसा है, सत्य है, तो ये कथन सत्य होगा। अब तीसरा क्वेश्चन उसने कहा थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखें ये सत्य है कि असत्य है। तो हमने देखी कॉस थीटा की, अभी साइन थीटा के लिए निकाला, अब कॉस थीटा के लिए निकालेंगे। तो थीटा का मान हमने 0 अंश रखा, तो कॉस 0 का मान क्या होता है 1 होता है, टेबल से देख सकते हैं। इसी प्रकार देखें थीटा का मान हमने 0 था, अब 30 अंश बढ़ा दिया, तो कॉस 30 अंश का मान क्या होता है √3/2। अब यहाँ पे देखिए ये मान 1 और ये मान √3/2, तो ये छोटा है इससे। अब देखिए कॉस थीटा का मान 45, तो कॉस 45 का मान क्या होता है 1/2। थीटा हमने बढ़ाया 45 से, अब कितना कर दिया 60 अंश, तो कॉस 60 अंश का मान क्या होता है 1/2। थीटा बराबर 90 कर दिया, तो कॉस 90, यानी कि कॉस 90 का मान क्या होता है 0। तो यहाँ भी देखा गया कि थीटा के मान जैसे जैसे बढ़ता है तो कॉस थीटा का मान क्या होता है घटता है, यानी कि बढ़ता नहीं है, क्या होता है घटता है। तो यानी कि थीटा के मान में वृद्धि के साथ साथ कॉस थीटा का मान क्या होता है घटता है। उसमें क्या लिखा था बढ़ता है, उसमें तो वो वाला कथन क्या है असत्य है, ये है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन कहा है उसमें थीटा के, वहां देखिए थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो ये सभी मानों पर कह रहा है, उस सभी मानों पर देखिए अगर देखा जाए तो थीटा बराबर 0 पे देखें तो साइन 0 बराबर क्या होता है 0। अच्छा कॉस 0 लेफ्ट, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में देख ले और राइट हैंड साइड देखें तो कॉस 0 का मान होता है 1। तो क्या 0 के लिए सत्य, थीटा बराबर जब 0 अंश रखा है तो साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1, तो क्या ये सत्य है सभी मानों के लिए। यहीं से गलत हो गया, सही मानों के लिए नहीं सत्य है। थीटा बराबर हम कहते 30 अंश रख के देख लो, तो साइन 30 अंश क्या होता है तुम्हारा 1/2, अभी उसमें भी निकाला था। और कॉस 30 अंश बराबर क्या होता है √3/2, तो इसके लिए भी असत्य है, सत्य नहीं है, नहीं ना। थीटा बराबर यदि 45 रखेंगे तो देखिए इसके लिए सत्य होगा, साइन 45 का 1/2 और कॉस 45 अंश बराबर 1/2। तो हमने देखा कि सभी मानों के लिए सत्य नहीं है, केवल किसके लिए सत्य है 45 अंश के लिए सत्य है। उसने कह दिया थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा सत्य है, तो सभी मानों के लिए सत्य नहीं है, कैसा कथन है असत्य है। अगर पूछा जाए कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा किस कोण के लिए सत्य है दोनों, तो किस कोण के लिए सत्य 45 अंश के लिए सत्य है, सभी मानों के लिए सत्य नहीं है। ये तुम्हारा चौथा क्वेश्चन है। अब देखिए लास्ट 5वां क्वेश्चन, इसने लिखा है देखिए उसमें a बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित है, वो कह रहा परिभाषित है, ये बताना परिभाषित है कि नहीं है। तो a बराबर 0 अंश पर, तो देखिए यहाँ पे कॉट
ए की जगह पे क्या रखते हैं, 0 अंश रखते हैं। तो कॉट 0 अंश का मान होता है क्या, अनंत। तो अनंत क्या कहलाता है, अपरिभाषित। तुम्हें पता है कि tan 0 बराबर क्या होता है, 0। tan 0 अंश बराबर 0। तो जब कॉट 0 अंश निकालते हैं तो 1/, क्या होता है, tan 0 अंश। 1/, tan 0 अंश का मान क्या होता है, 0। 0 रखेंगे तो cot 0 का मान हमने इससे निकाला तो क्या होता है, 0/1 में लेंगे क्या, अनंत होता है। तो याद होना चाहिए cot 0 अंश का मान अनंत यानी कि अपरिभाषित। तो इसने कहा a बराबर 0 पर cot ये परिभाषित है, सत्य की असत्य। तो ये कैसा है, असत्य है, ये कथन असत्य है। अब देखिए कुछ अतिरिक्त क्वेश्चन, अतिरिक्त बुक से क्वेश्चन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे दिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि a बराबर 45 अंश, तो जांच कीजिए, तो जांच कीजिए। पहला क्वेश्चन है sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a। और दूसरा जो क्वेश्चन है इसका जांच करना है, cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। तो हमें ये जांच करना है, a बराबर 45 है तो ये जांच करना है कि ये इसके बराबर होता है कि नहीं। तो इसी को देख लें, पहले को दिया है, यहाँ पे दिया है a बराबर 45 अंश दिया है। यहाँ पे जांच करना है sin 2a बराबर, ये जांच करना है 2 sin a इंटू cos a, ये जांच करना है इंटू यहाँ पे क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है तुम्हारी, sin 2a। अब a का मान यहाँ पे क्या रखना है, a बराबर कितना कहा है, 45 रख के देखो। a बराबर 45 रखेंगे, 2a, 2 का मल्टीप्लाई ये में है, ये पूरा एंगल है इसका। तो 2 इंटू 45, तो कितना अंश हो गया ये, साइन 90 अंश। साइन 90 अंश कितना होता है, 1। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड में ए की वैल्यू रख के देखा। अब देखिए राइट हैंड साइड, देखिए राइट हैंड साइड में भी रखी। राइट हैंड साइड क्या है, 2 sin a इंटू cos a। तो यहाँ पे भी वैल्यू रखेंगे, 2 sin a का मान कितना है, 45 अंश। तो यहाँ देखिए राइट हैंड साइड हमने लिया 2 sin a इंटू cos a। अब a की वैल्यू कितनी रखी, 45। तो 2 sin 45 अंश। यहाँ पे भी cos 45 अंश। अब देखेंगे 2 sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान भी 1/√2। तो 1 एकम 1 गुणा 2, 2 ऊपर हो जाएगा 2, अंदर 2 का गुणा अंदर 2 में नीचे 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी 2 एकम 2 भाग चला जाएगा, ये आया। तो यहाँ देखा हमने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कैसे आ गई, दोनों बराबर आ गए, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो यानी कहने का मतलब ये होता है, ये फॉर्मूला sin 2 बराबर 2 sin इंटू cos। अभी पिछली बार हमने क्वेश्चन ये फॉर्मूला बताया था कि ये फॉर्मूला यूज होता है। तो ये फॉर्मूला ही होता है sin 2 बराबर 2 sin इंटू cos। तो ये सत्य होता है, ये फॉर्मूला सत्य है, एक के लिए किसी भी मान के लिए सत्य हो जाएगा। यहाँ पे इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा cos 2a। अब यहाँ a की वैल्यू किस क्या रखना, 45 अंश। तो यहाँ पे a बराबर 45 रखेंगे, तो cos यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 45 डिग्री, तो यानी cos कितना हो जाएगा, 90 अंश। cos 90 अंश का मान कितना होगा, 0। अब ये तो इसमें रखिए, जो सेकंड पार्ट है तुम्हारा क्या, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ पे भी रखिए 2 cos स्क्वायर a का मान कितना रखना, 45 अंश माइनस 1। तो 2 यहाँ पे आ जाएगा cos 45 का मान 1/√2 का वर्ग माइनस 1। तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू, यहाँ वैल्यू रख दी हमने। अब ये पक्ष यदि बराबर आ जाते तो ये कथन सत्य हो जाएगा, और ये भी आ जाता तो ये तीनों सत्य हो जाएंगे। तो 2 इंटू 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग 2, माइनस 1, 2 से 2 गया तो क्या बचा 1। तो यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या आया, 0। देखिए ये वाला और ये वाला कथन क्या है, सत्य है। मतलब ये जांच कर रहे हैं 45 अंश के लिए ये सत्य है, और अन्य कोणों के लिए भी सत्य हो जाएगा यहाँ पे। अब इस थर्ड के लिए देखिए, थर्ड पोर्शन लिखा है उसमें 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ए। तो यहाँ पे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ए की जगह पे क्या रखना, 45 अंश 45 डिग्री रखना। यहाँ पे यहाँ 1 माइनस 2 और sin 45 का मान 1/√2, वर्ग चढ़ा तो वर्ग चढ़ा देंगे। यहाँ पे 1 माइनस 2, 1 का वर्ग यहाँ इंटू कहलाता है, 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग 2, जानते ही हैं सब, ये कट जाएगा। तो 1 माइनस यहाँ ये, तो 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0। तो देगा हमने फर्स्ट बराबर सेकंड बराबर थर्ड, यानी कि तीनों कैसे होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये एक सर्वसम का ये फॉर्मूला है cos 2a का। cos 2 का फॉर्मूला होता है
2 cos स्क्वायर माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये इसका मान जांच किया सब। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है यदि a बराबर 30 अंश, तो जांच करना है, जांच करो साइन 2a बराबर 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर, और दूसरा जांच करना है इसमें cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर, और तीसरा जांच करना है tan 2a बराबर 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर। हमें a की वैल्यू 30 अंश रखनी है। 30 अंश रख के ये पक्ष और ये पक्ष देखना है बराबर आ रही नहीं। अगर बराबर है तो ये कथन सत्य, यानी ये फॉर्मूला सब सम का बन जाएगा। इसमें देखना, तो यहाँ पे देखना लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड क्या तुम्हारा साइन 2a। अब a का मान कितना रखना, 30 अंश, तो रखिए वही साइन 2 गुणे 30 अंश कितना आ जाएगा, साइन 60 अंश। साइन 60 अंश का मान क्या होगा, मतलब 3/2। लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए। अब राइट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में a बराबर 30 रखेंगे, तो राइट हैंड साइड पहले लिख दीजिए 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 2 tan a। अब यहाँ पे 2 और tan और a की वैल्यू कितनी रखेंगे, 30 अंश। 30 अंश के लिए देखना है, और भी 60 अंश के लिए भी देखेंगे तो सत्य होगा। ये 45 के लिए देखेंगे, 45 तक के देखो तो भी सत्य होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला ही होता है। तो हर एंगल के लिए सत्य होता है ये फॉर्मूला। तो 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। तो यहाँ देखा जाए 2 और tan 30 अंश का मान देख सकते हैं केवल में 1/√3। 1 प्लस यहाँ tan 30 अंश का मान रखेंगे 1/√3, और वर्ग है तो वर्ग चढ़ा देंगे, तो ये बन जाएगा 2/√3, और यहाँ बन जाएगा 1 प्लस यहाँ पे 1 का वर्ग 1/3, यहाँ पे हो जाएगा 2/√3। यहाँ एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ 3 धन 1, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 3 का गुणा 2 में चला जाएगा, तो 2 गुणे 3 बन जाएगा, और यहाँ पे बनेगा 4, 4 का गुणा 3/3 में 4/3, तो यहाँ 2 दूने 4, 2 बार कट गया। तो यहाँ देखा इस 3 को लिख सकते हैं √3 अपॉन 2/3। तो यहाँ पे इस 3 को 2 बार ऐसा लिख सकते हैं √3 × √3 से √3 कट गया, तो ये आया कितना √3/2। तो देखिए ये कथन कैसा सत्य, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई तुम्हारी राइट हैंड साइड, यानी कि ये साइन p बराबर 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर, ये सूत्र होता है। इसी प्रकार इसमें वैल्यू रख के देख लेना, इसके भी मान बराबर आएंगे, इसमें भी देख लेना, इसकी भी जांच हो जाएगी, इसके भी मान भी बराबर आएंगे। दोनों क्वेश्चन हल कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है यदि a बराबर 60 अंश और b बराबर 30 अंश, तो जांच करो नंबर 1 साइन a प्लस b बराबर साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। और दूसरा जांच करना है साइन a माइनस b बराबर साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। तीसरा जो है वह कॉस a प्लस b बराबर कॉस a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b। और चौथा है कॉस a माइनस b बराबर कॉस a इंटू कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन b। इसी प्रकार ये पांचवा है tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। और अगला एक क्वेश्चन और दे रहे हम tan a माइनस b बराबर
10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10 इंटू 10b। तो ये हमें जांच करनी है, इतने और भी सारे हुए लेकिन हम देखो पहला इसकी जांच करके दिखा रहे हैं। तो ए का वैल्यू कितना रखना 60 अंश, बी की वैल्यू कितनी 30 अंश। तो यहाँ पे देखेंगे पहले क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है तुम्हारा साइन ए प्लस बी, और तो इसमें ए की वैल्यू कितनी रखनी है, ए बराबर रखना है 60 अंश और बी बराबर कितना रखना है 30 अंश। तो रखिए भाई इसमें साइन 60 अंश प्लस 30 अंश। तो जब वैल्यू रखी तो कितना बना साइन 90 अंश, और साइन 90 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ पे देखा हमने इसकी वैल्यू 1 आई, लेफ्ट हैंड साइड में देखा। अब इसका राइट हैंड साइड ये है, तो राइट हैंड साइड में देखेंगे हम साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस, यहाँ पे कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पे हमें देखना है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आती कि नहीं, तो ए की वैल्यू वही रखना है 60 अंश और इंटू कॉस बी की वैल्यू कितनी 30 अंश प्लस कॉस ए की वैल्यू 60 अंश साइन बी की वैल्यू कितनी है 30 अंश। ये पुट करना, तो यहाँ वैल्यू रखो साइन 60 का मान टेबल से देख सकते हैं √3/2। तो याद करना पड़ेगा, टेबल हमेशा नहीं रखोगे तुम एग्जाम में, तो टेबल रखोगे नहीं ना, याद करनी पड़ेगी। कॉस 30 का मान √3/2, यहाँ पे कॉस 60 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2। यहाँ पे देखा √3 का √3 में गुणा 3 और 2 का गुणा 2 में 4 धन, यहाँ धन 1 का गुणा 1 में 2 2 4, यहाँ पे कितना एलसीएम 4, तो 3 धन 1 कितना आया 4/4, तो भाग देंगे कितना आएगा 1। तो देखा हमने कि लेफ्ट हैंड साइड में जब ए और बी की वैल्यू रखी, ए और बी के मान रखे तो बी 1 आया, और राइट हैंड साइड में भी ए और बी के मान रखे तो भी 1 आया। तो देखा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी कि ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू, ये बाद में पढ़ाया जाएगा इसको, लेकिन ये अभी से याद करना शुरू करेंगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, जो भी एंगल है उधर, यानी साइन पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल, तो साइन पहला एंगल इंटू कॉस दूसरा एंगल प्लस कॉस दूसरा एंगल इंटू साइन पहला एंगल, यानी जो भी लिखा होगा यहाँ पे उसी प्रकार इसमें लिखना। इसी प्रकार इसमें वैल्यू रखना दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में, दोनों के मान बराबर आ जाएंगे। ये भी एक फॉर्मूला होता है, इसमें भी रख के देख लेना, इसमें भी रख के देख लेना, सब मान बराबर है। लेफ्ट में रखेंगे और राइट में रखेंगे तो लेफ्ट राइट के बराबर मान आ जाएंगे। ए बी की वैल्यू हमें बताया, ए की वैल्यू 60 रखना, बी की वैल्यू 30 अंश रखना, इसी प्रकार इसमें रखना। तो ये कहो तो एक सवाल इसको बता दें हम, 5वां सवाल है तुम्हारा, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे। 5वीं की लेफ्ट हैंड साइड क्या है तुम्हारी 10 ए प्लस बी, तो इसको दिखा रहे हैं। ए का मान कितना रखना है 10, ए का मान 60 अंश, बी का मान 30 अंश, तो ये बन जाएगा कितना 10 90 अंश। 10 90 कितना होता है इन्फिनिट, यानी कि अपरिभाषित। लेफ्ट हैंड साइड में रख दिए, राइट हैंड साइड में रख दिए इसमें, तो राइट हैंड साइड में जब रखेंगे तो 10 ए प्लस 10 बी बराबर क्या 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। अब ए की वैल्यू रखनी है वो, तो 10 ए का मान कितना 60 अंश और 10 बी का मान 30 अंश, 10 बी का मान रख दिए 30 अंश, 1 माइनस 10 60 अंश इंटू 10 30 अंश। यहाँ पे देखा यार 10 60 का मान क्या होता है √3 और 10 30 का मान 1/√3, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, और 1 माइनस 10 60 का मान √3, 10 30 का मान 1/√3, तो ये कैंसिल हो गया, √3 से √3 के 3 √3 मल्टीप्लाई है ना इसमें, ये इंटू है, तो 10 60 का √3 इंटू 1/√3, तो यहाँ 1 माइनस 1 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा √3 प्लस 1/√3 बटे यहाँ पे 1 माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा 0। अब 0 का किसी संख्या में भाग देंगे तो क्या आएगा अनंत अपरिभाषित। तो हमने देखा कि इसको हमने इसको दिखाया, इसको बाकी इसको देख लेना, मान रख के यही मान बराबर मान आएंगे। तो 10 ए प्लस बी, ए का मान रखा हमने 60 अंश, ये दिया था ना, बी का मान 30 अंश रखा, तो 10 60 30 कितना जुड़ के हो गया 90 अंश, 10 90 कितना अनंत। फिर हमने राइट हैंड साइड में देखा, राइट हैंड साइड में ए का मान रखा, देखिए बी का मान रखा, फिर देखा हल किया तो क्या नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई राइट हैंड साइड, यानी कि ये भी एक फॉर्मूला होता है 10 ए प्लस बी बराबर 10 ए प्लस 10 बी बटे 1 माइनस 10 इंटू 10, ये भी सारे फॉर्मूले बहुत आगे काम आएंगे, इसलिए इसको जरूर ध्यान दें। नंबर 4 एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छी क्वेश्चन है। इसमें लिखा है यदि
ए और बी न्यून कोण हो, कैसे कोण हो, न्यून कोण हो, जबकि tan ए बराबर दिया 1/3, tan बी बराबर दिया है 1/2 और इसमें दिया है tan ए प्लस बी बराबर tan ए प्लस tan बी बटे 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। तो सिद्ध करना है, कहा है उसने, तो सिद्ध करो ए प्लस बी जो होगा दोनों कोणों का योग होगा वो 45 अंश होगा। बहुत अच्छा सवाल है, तो देखिए इसमें बहुत अच्छा सवाल। इसमें दिया है tan ए और बी कैसे है, न्यून कोण है, tan ए की वैल्यू दी है 1/3, tan बी की वैल्यू दी है और ये कंडीशन दिया। अब इसमें इस कंडीशन से ये ज्ञात करना है, सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि ए प्लस बी बराबर 45 अंश होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये दिया है, यहाँ पे tan ए प्लस बी बराबर tan ए प्लस tan बी बटे 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। अब यहाँ पे देखिए tan ए प्लस बी, अब कोई एंगल नहीं दिया है यहाँ पे ए और बी का, यहाँ ज्ञात करना है ए प्लस बी का मान इतना हुआ, ये सिद्ध करना है, प्रूव करना है। होगा ये मान दिए, यहाँ देखिए ये दिया है tan ए का मान कितना है 1/3। अब यहाँ सीधा रख देना, tan ए की जगह पे क्या रख दोगे 1/3 दिया है ना जो, और tan बी प्लस ये दिया था इसमें रख दिया हमने, tan बी का मान कितना 1/2 रख दिया अपॉन ये ऊपर रख दिया अंश में, और 1 माइनस tan ए का मान 1/3 यहाँ पे इंटू है और tan बी का मान 1/2। चलो भाई ये हो गया। अब यहाँ पे क्या tan ए प्लस बी, तो यहाँ पे लघुत्तम कितना आएगा, अगर इसमें लघुत्तम देखा जाए तो क्या आएगा 6, इसमें ऊपर वाले का ऊपर भिन्न हल करेंगे तो यहाँ आएगा 2 + 3, और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ 1 माइनस, इसमें भी देख लें 1 माइनस क्या होगा 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे tan ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 5/6। तो यहाँ पे भी लघुत्तम देखिए 6 आ रहा, तो यहाँ पे 6 माइनस 1 यहाँ लघुत्तम आ जाएगा। तो tan ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 5/6 और यहाँ पे भी देखिए 5/6। हमने इसको हल किया तो क्या है 6 माइनस यानी कि 5/6 इसमें भी। अब 5/6 समान राशियों का भाग करेंगे तो कितना आता है, ए जब दो समान राशियों भाग मतलब रेशियो होता है तो क्या होता है 1 आता है उसका मान। अब tan ए प्लस बी बराबर 1, अब यहाँ देखना है कि tan के किस कोण का मान 1 होता है, तो tan ए प्लस बी बराबर tan के किस कोण का मान 1 होता है, tan 45 अंश का होता है। तो यहाँ पे देखा tan ए प्लस बी बराबर tan 45, एक ही जगह पे रख दिया, तो tan का एंगल ए प्लस बी है, tan का एंगल 45 है, तो एंगल बराबर हो जाएंगे इसके tan ए प्लस बी tan 45, ए प्लस बी का कितना 45 अंश। यही प्रूव करना था।